जीवन एक चुनौती है और हम सभी को मार्गदर्शन की जरूरत है। दशकों से इन टच डिवोशनल ने सीधे परमेश्वर के वचन से आत्मिक संबंध और पोषण के साथ समर्पित जीवन जीने के लिए दैनिक उपदेश प्रदान किए हैं। प्रिंट में हमारी वेबसाइट और ऐप के माध्यम से, ईमेल द्वारा, पॉडकास्ट और यूट्यूब के माध्यम से इन टच डिवोशनल हर मौसम के हर दिन आपके साथ रहता है। इन टच सेवकाई में हम परमेश्वर की विश्वास योग्यता के 45 साल पूरे होने का जश्न मना रहे हैं। डॉक्टर चार्ल्स स्टानली के इन टच द्वारा दुनिया भर में सुसमाचार साझा कर रहे हैं। इन टच में अगला साहस का समय। डर किसी के दिल को जकड़ सकता है या पूरे देश के दिल को जकड़ सकता है। यह हम जो जानते हैं या नहीं जानते हैं, झूठी जानकारी या सच्ची जानकारी से प्रेरित होकर बन सकता है। यह या तो हमें चला सकता है या हमें कमजोर बना सकता है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि हम कैसे प्रतिक्रिया देते हैं। और अगर आप और मैं अनुचित तरीके से जवाब देते हैं, अगर हम डर के आगे झुककर जवाब देते हैं, तो हम पूरी तरह से हार जाते हैं। और जब मैं ये सोचता हूँ ये हमारे साथ क्या करता है, तो यह हमारे दिमाग को विभाजित करता है, हमारी भावनाओं को चकनाचूर करता है, हमारी प्रगति में बाधक है। दरअसल इससे हमारे जीवन का हर पहलू प्रभावित होता है। फिर भी लोग डर में ही जीते हैं। आप कहेंगे आजकल बहुत सी चीज़ें चल रही हैं जिससे लोगों को डर लगता है, और मैं इससे समझता हूँ हमारे आसपास बहुत सी ऐसी चीज़ें हो रही है जो हमें डरा देती है। लेकिन क्या हमें डर में जीना है या हमें साहस और विश्वास से जीना है? क्या हमें उन सभी चीज़ों के बारे में चिंतित रहना है जो संभवतः हो सकती है, या आप और मैं शास्त्रों में देख सकते हैं और उन सभी चीज़ों के बारे में सोच सकते हैं जिनके बारे में हमारे परमेश्वर ने हमें चेतावनी दी है कि बाद के दिनों में यह होगा? क्या हमें इन चीज़ों से डर से जीना है या हमें अपने प्रभु में साहस, विश्वास और भरोसे के साथ जीना है? ये दिलचस्प है कि हमारे प्रभु कितनी बार हमें न डरने के लिए कहते हैं। उदाहरण के लिए मत्ती के 10वें अध्याय में वह 3 बार कहता है, डरो मत, डरो मत, डरो मत। और किसी ने कहा, और मैं नहीं जानता कि सच है नहीं कि वर्ष के हर एक दिन के लिए एक ही भय नहीं है। अब जब मैं उन्हें गिनता हूं तो मैं 365 नहीं पाता हूं, लेकिन मुझे यह बात पता है कि वही स्वर्गीय पिता जिसने इसे एक बार कहा है वह इसे प्रतिदिन कहता है। हमें डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारे अंदर प्रभु यीशु मसीह वास कर रहे हैं। अब ऐसे बहुत से लोग हैं जो डरते हैं, जिनको भय है, जो भय में जीते हैं, जिनके पास इसके लिए कारण है। यदि आप यीशु मसीह को अपने व्यक्तिगत उद्धारकर्ता के रूप में नहीं जानते हैं, यदि उसके द्वारा परमेश्वर के साथ आपका संबंध नहीं है, तो आपके पास डरने के बहुत से कारण हैं। क्योंकि सच्चाई यह है कि आपके पास आज का कोई आश्वासन नहीं है, कल का कोई आश्वासन नहीं है, और निश्चित रूप से मृत्यु के बाद जीवन का कोई आश्वासन नहीं है। मैं यहाँ शास्त्र के इस और अन्य कई भाग के बारे में बात करना चाहता हूँ कि यह साहस का समय है। साहस का समय। और भले ही हमारा प्रभु हमसे कहता है डरो मत, इसका मतलब यह नहीं कि उसे समझ में नहीं आता कि आप और मैं उन स्थितियों में हैं। कभी कभी वे चीज़ें बिना किसी चेतावनी के हमारे ऊपर आ जाती है, तो अचानक हमें डर लगने लगता है। डर महसूस करना कोई पाप नहीं है, लेकिन क्या होता है कि जब हम इससे अपने जीवन में चिंता और संदेह और निराशा और बाकी सब कुछ बनने देते हैं, और कई बार हम पाते हैं कि दरअसल हमारी ऊर्जा चली गई है, हमारा दिमाग विभाजित हो गया है, और क्योंकि हम डर में जी रहे हैं, हम जीवन का सर्वश्रेष्ठ नहीं पा रहे हैं। परमेश्वर का इरादा यह नहीं है कि हम भय में रहें। तो मैं चाहता हूं कि हम पवित्र शास्त्र के एक भाग को देखें जो न केवल हमसे कहता है कि हमें डरना नहीं चाहिए, बल्कि हमें साहसी होना चाहिए। साथ ही इस भाग में आपके जीवन में साहस पैदा करने के कारण और तरीके और कदम भी है। और सच तो यह है कि कोई भी कायर नहीं होना चाहता है। हम सभी साहसी और निडर बनना चाहते हैं और जीवन का सामना करना चाहते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। हम ये कैसे कर सकते हैं? तो मैं चाहता हूं कि आप यहोशू के पहले अध्याय की ओर मुड़े। यहोशू के पहले अध्याय में मूसा, परमेश्वर का दास, जिसने इज़राइल के राष्ट्र का नेतृत्व किया, इब्री बच्चे सालों और सालों और सालों से शुरू से ही करता रहा, और अब यहोवा ने उसे घर बुलाया है। और अब यहोशू को ये जिम्मेदारी दी गई है, जो कि उसका सेनापति और उसका सहयोगी और वो व्यक्ति है जो उन सभी सालों में उसके साथ खड़ा रहा था, और ये जिम्मेदारी दी गई।
और इस प्रकार परमेश्वर ने उसने कहा, अध्याय 1 का वचन 2, मेरा दास मूसा मर गया है, सो अब तो उठ, कमर बांध और इस सारी प्रजा समेत यरदन पार होकर उस देश को जा जिसे मैं उनको अर्थात इस्राएलियों को देता हूं। उस वचन के अनुसार जो मैंने मूसा से कहा, अर्थात जिस जिस स्थान पर तुम पांव धरोगे वह सब मैं तुम्हें दे देता हूं। जंगल और उस लबनोन से लेकर परात महानद तक और सूर्यास्त की ओर महासमुद्र तक हित्तियों का सारा देश तुम्हारा भाग ठहरेगा। तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर न सकेगा। जैसे मैं मूसा के संग रहा वैसे ही तेरे संग भी रहूंगा, और न तो मैं तुझे धोखा दूंगा और न तुझको छोड़ूंगा। इसलिए हियाव बांध कर दृढ़ हो जा, क्योंकि जिस देश के देने की शपथ मैंने इन लोगों के पूर्वजों से खाई थी उसका अधिकारी तू इन्हें करेगा। इतना हो कि तू हियाव बांध कर और बहुत दृढ़ होकर जो व्यवस्था तेरे दास मूसा ने तुझे दी है उन सब के अनुसार करने में चौकसी करना, और उससे न तो दाहिनी मुड़ना और न बाएं। तब जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा काम सफल होगा। व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी न उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रखना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। और अगले जो वचन है इसको आप जरा ध्यान से देखिएगा। अब अगला वचन देखिए, क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी? अर्थात पहले की तरह वह वही बात फिर से कहता है, क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी? यह यहोशू के लिए एक सुझाव नहीं है। क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी? प्रश्न चिन्ह। वह क्या है? क्या है? हियाव बांध कर दृढ़ हो जा, भय न खा और तेरा मन कच्चा न हो, क्योंकि जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। अब आप जानते हैं वही 9वां वचन कहता है, हियाव बांध कर दृढ़ हो जा। वह कहता है भय न खा या तेरा मन कच्चा न हो, क्योंकि जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। जितना उसने यहोशू से कहा वो हमारे जीवन के हर एक दिन तुमसे और मुझसे कहता है। हम सभी जो यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता मानते हैं, हमारे लिए भी यही वादा है। चाहे हम जीवन में किसी भी चीज़ का सामना करें और जो कुछ भी हो रहा है वह हमारे साथ रहेगा। अब मैं सबसे पहले जो करना चाहता हूँ यह है कि मैं ये परिभाषित करना चाहता हूँ कि साहस क्या है, क्योंकि साहस सिर्फ मजबूत होने की बात नहीं, उससे बढ़कर है। यह भय के बीच में शांति है, और जो मैं कहना चाहता हूँ वो यह है, डर का अनुभव कोई पाप नहीं है। आप और मैं उन सभी आपदाओं के बारे में सोच सकते हैं जो कि हाल ही में हमारे देश में हुए। हम उन चीज़ों के बारे में सोच सकते हैं जो कि व्यक्तिगत रूप से हमारे साथ हुए। ऐसे क्षण या ऐसे समय हो सकते हैं जब हम भय से जकड़े हुए थे, भय से अभिभूत थे, कभी कभी खतरे के बीच में भी थे। जो कुछ भी हो रहा है यह कुछ अनुभव करने की बात नहीं है, पर हम इसके साथ क्या करते हैं, यह हमारे जीवन में कितने समय तक रहता है। हम इसे हमारे साथ और हम में और हमारे माध्यम से क्या करने की अनुमति देते हैं। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि डर अपने आप में एक पाप है, क्योंकि कभी कभी डर हमारी रक्षा कर सकता है और कभी कभी तो ये हमें प्रेरित भी कर सकता है। तो डर अपने आप में पाप नहीं है, लेकिन इसे परमेश्वर के बच्चे के जीवन में रहना नहीं चाहिए। तो मैं यहाँ कहना क्या चाहता हूँ कि मैं आपको केवल एक सरल परिभाषा देना चाहता हूँ, और वह यह है, साहसी बनना। साहसी बनना मन और हृदय का वह दृष्टिकोण है जो हमें सक्षम बनाता है, वह जो हमें खतरों, बाधाओं और जीवन की चुनौतियों का निडर, दृढ़ता और शांति से सामना करने में सक्षम बनाता है। जीवन में उन खतरों और बाधाओं का, जीवन में उन चुनौतियों का निडर होकर दृढ़ता से और शांति से सामना करने के लिए, यानी खतरे और कठिनाई और मुश्किलों के बीच भी हमारे भीतर शांति और शांति की भावना हो सकती है, चाहे कुछ भी हो रहा हो। अब ये एक बड़ा सवाल है, और सवाल यह है कि हम दृढ़ता को कैसे विकसित करें। हमारे जीवन में क्या होना चाहिए, क्या करना चाहिए, हमें कैसे वह दृढ़ साहसी व्यक्ति बनने के बारे में सोचना चाहिए जिसमें परमेश्वर वास कर सकता है, जिसके द्वारा परमेश्वर अपना कार्य कर सकता है, और जिसके द्वारा वह इस दिन और समय में बुराई और दुष्टता का सामना कर सकता है। मैं आपको कई चीजें देना चाहता हूं। यह पहले अध्याय में यही है। वचन 8, व्यवस्था की यह पुस्तक, परमेश्वर की व्यवस्था जो उसने मूसा को दी,
तेरे चित्त से कभी न उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होंगे। यह एक साहसी दृढ़ व्यक्ति बनने का पहला कदम है, जो कि परमेश्वर के रुको कहने पर उसका सामना कर सकता है, चाहे वह खतरा हो, मौत हो, आप बस नाम दो। और पहला कदम यह है कि परमेश्वर के वचन पर ध्यान करना शुरू करें। अब ध्यान का अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह नहीं है कि केवल बाइबल को पढ़िए, अर्थ यह नहीं कि इधर उधर से एक वचन सुन लिया। इसका मतलब यह है कि जब आप शास्त्र पढ़ने आते हैं तो आप उनसे प्रश्न पूछते हैं, परमेश्वर आप मुझसे व्यक्तिगत रूप से क्या कह रहे हैं, मैं इसे अपने जीवन में कैसे लागू करूं, आज आप मुझसे क्या कह रहे हो, मुझसे इस बारे में क्या कह रहे हैं कि मैं इस व्यक्ति से कैसे संबंधित रहूं, या जो कुछ भी हो। क्या होता है जब आप परमेश्वर के वचन पर ध्यान कर रहे थे तो आप परमेश्वर के विचार ले रहे हैं, उन्हें अपने दिमाग में रख रहे हैं, वे आपके अस्तित्व, आपके अवचेतन मन का एक हिस्सा बन जाते हैं, ताकि आप उन्हें सचेत रूप से या अवचेतन रूप से संदर्भित कर सके। दोनों वहां मौजूद है। आप अपने मन को परमेश्वर के मन से भरने लगते हैं, आप उनकी सोच के अनुसार सोचने लगते हैं। तो आप क्या करने वाले हैं? आप उस तरह से जवाब देंगे जिस तरह से प्रभु जवाब देते हैं। वह किसी चीज से नहीं डरते हैं। जब आप और मैं प्रभु के वचन पर मनन करना शुरू करते हैं तो हम ये करते हैं, हम प्रभु के मार्ग सीख रहे हैं, हम जानते हैं कि प्रभु क्या सोच रहे हैं और वह स्थिति के बारे में क्या कह रहे हैं और बाकी सब। तो पहली बात वो कहते हैं वचन पर मनन करो। दूसरी चीज जो यहाँ शामिल है वह है, देखो ये क्या कहता है। वह कहता है व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। डर से भरे मत रहो, बल्कि अपने मार्ग को समृद्ध बनाओ और सफलता से भरपूर बनो। ये क्या किया है? ये क्या कहता है? उस पर ध्यान दिए रहना ही नहीं, बल्कि वो जो कहता है वही करो। देखिए, लोग कहते हैं मैं बाइबल पढ़ता हूँ और वे पिछड़ी हुई स्थिति में जी रहे हैं। आप जानते हो क्यों? वे उसे पढ़ रहे होंगे लेकिन वे इसे नहीं कर रहे हैं जो कि वो कहता है। अब जब आप परमेश्वर के वचन के प्रति आज्ञाकारिता का जीवन जी रहे होते तो वो एक ताकत होती, एक संशय शक्ति होती, ऊर्जा होती, आत्मविश्वास होती है, एक साहस होती है, जो स्वाभाविक रूप से आपके जीवन में प्रभु के वचन को अपने दिल में रखना और जो कहता है उसे करने के लिए परिणाम स्वरूप उमड़ता। यह दूसरा कदम है। और तीसरा कदम है, और वह कहता है कि पिछली परिस्थितियों में परमेश्वर की विश्वास योग्यता को स्मरण करना। अब सोचिए कि उसने उससे क्या कहा। से वचन 3 में कहा है, वचन 2, मेरा दास मूसा मर गया है, सो अब तो उठ कमर बांध और इस सारी प्रजा समेत यरदन पार होकर उस देश को जा जिसे मैं उनको अर्थात इसराइलियों को देता हूँ। उस वचन के अनुसार जो मैंने मूसा से कहा, अर्थात जिस स्थान पर तुम पांव धरोगे वह सब मैं तुम्हें दे देता हूँ। क्या हो रहा है? वह यहोशू को अतीत में मूसा के प्रति परमेश्वर की विश्वास योग्यता को याद रखने सुनने के लिए चुनौती दे रहा है। अतीत में मूसा के प्रति परमेश्वर की विश्वास योग्यता, और वह कहता है कि इस ध्यान से सुनिएगा, जैसे मैं मूसा के साथ था वैसे ही तुम्हारे साथ रहूंगा। अब आप उस समय के बारे में सोचते हैं कि कितनी बार प्रभु ने आपको मुश्किलों से बाहर निकाला, कितनी बार वो आपको उन चीज़ों के माध्यम से ले आया। और जब आप सोचते हैं प्रभु ये खत्म हो गया है, मुझे नहीं लगता कि इसे संभाल पाऊँ, और वह आपको इसके माध्यम से ले आया। इसलिए हमने ये डायरी रखनी चाहिए, इसलिए हमें लिखना चाहिए, हमें ये लिखना चाहिए, हमें उन चीज़ों का रिकॉर्ड रखना चाहिए जो कि प्रभु ने हमारे जीवन में किया, ताकि जब हम उन स्थितियों और परिस्थितियों से टकराए तो हम पीछे मुड़कर देख सके और कह सके कि प्रभु आपने यह वादा किया और आपने यह किया, आप यहाँ विश्वास योग्य थे, आप यहाँ विश्वास योग्य थे, मुझे क्यों डरना चाहिए, मैं क्यों डरूं जबकि हर बार आप विश्वास योग्य रहे। तुम्हें पता है कि क्या होता है? आपकी हिम्मत बढ़ने लगती है जब आप अपने जीवन में उस समय पर चिंतन करना शुरू करते हैं, जबकि प्रभु आपको उन चीज़ों के माध्यम से ले आया। तो आप सोचते हैं प्रभु मैं कैसे इसका सामना करूंगा, वो आपको इसके माध्यम से ले आएगा। उन मुश्किलों को याद करना और संशय के उन दिनों को याद करना, डर के उन समय को याद करना जब आप शास्त्र में खोजते थे, हे परमेश्वर आप क्या चाहते, आप मेरे जीवन में क्या करना चाहते हैं, मैं ये सामना कर रहा हूँ परमेश्वर। और आप पलटते के और आपने शायद कुछ भजन संहिता, नीति वचन या पत्रों के कुछ हिस्सों को पढ़ा और आप प्रश्न पूछ रहे होते और प्रभु आपके मन से बातें करने लगता है। और जैसे जैसे उसने आपके दिल की बात की, आप कहने लगे प्रभु आप जानते हैं कि ऐसे ही आप मुझे पिछली बार इसके माध्यम से ले आए थे और कोई फर्क नहीं पड़ता, आप चलते रहते। एक और बहुत ही महत्वपूर्ण कदम यह है दूसरे लोगों में साहस देखना, कि उसने
उससे क्या कहा? वह कहता है, जैसे मैं मूसा के साथ था वैसे ही तुम्हारे साथ रहूंगा। मैं चाहता कि आप देखिए, मूसा के पूरे जीवन में वह साहसी था। क्या उसने कभी कोई गलत या पाप किया? हाँ, उसने किया। क्या उसने कभी कोई डर था? हाँ, था। आप जानते हैं कि उसने क्या कहा? जब प्रभु ने कहा, मैं चाहता हूं कि तुम फिरौन से मिलो, तो उसने इतने लंबे कारण बताए कि वह ऐसा क्यों नहीं कर सकता। आप जानते हैं कि वह ऐसा क्यों नहीं कर सकता? वो डरा हुआ था, स्वाभाविक रूप से वो डरा हुआ था, लेकिन उसने आज्ञा मानी। और जब मैं इस संदेश की तैयारी के बारे में सोच रहा था कि मैं अपने जीवन में कितनी बार वास्तव में डरा हुआ रहा था, अब अगर आप मुझसे एक बार भी नहीं कहने की उम्मीद करते हैं तो आप गलत हैं, क्योंकि मैं रहा हूं, मुझे डर लगा है। और मैंने अपने जीवन में 3 महत्वपूर्ण समय, वास्तविक महत्वपूर्ण समय के बारे में सोचा जब मैं डर गया था। एक बार मैं डर गया था क्योंकि मुझे पता था कि वह परिणाम जितना मैंने सोचा था उससे कहीं अधिक होने वाला था। एक और बार मैं जानता था कि वह मैं करने के लिए सुसज्जित और सक्षम नहीं था, जिसे करने के लिए परमेश्वर मुझे बुला रहा था। दूसरी बार मैं बस डरा हुआ था। मैं आलोचना से डरता था क्योंकि मुझे लगा कि मैं असफल हो जाऊंगा। क्या मुझे कभी डर लगा है? हाँ, जरूर लगा, लेकिन मैं आपको यह बता सकता हूं, हर बार मैंने अंततः प्रभु की आज्ञा मानी। हर बार उसने मुझ पर ऐसा दबाव डाला, मैंने ये पता लगाया, मैं असफल होने से ज्यादा उससे मिलने से डरता था। दूसरे शब्दों में मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। मुझे पता था कि मुझे आज्ञाकारी बनना, क्योंकि मैं खुद के साथ नहीं रह सका। ऐसे समय आने वाले जब आप इसे महसूस करने वाले। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप याद रखें, आपके स्वर्गीय पिता इसके बारे में सब जानते हैं। आप अपने जीवन में पीछे मुड़कर देखें कि कैसे उसने आपको जीवित रहने में मदद किया। आसपास के अन्य लोगों को देखते, और इस राष्ट्र के जीवन में कभी ऐसा समय आया जब हमारे पास साहसी दृढ़ लोगों के सैकड़ों और हजारों उदाहरण थे। साहसी लोग जो उस चीज के लिए अपना जीवन बलिदान करने को तैयार थे जिस पर वे विश्वास करते थे और जिसके लिए वे प्रतिबद्ध थे। फिर मैं चाहता हूं कि आप कुछ और देखें जो यहां बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो यहां किसी विशेष वचन में तो नहीं है, बल्कि यहां है। और ध्यान से सुनिए, और यदि आप सुन रहे हैं तो मैं चाहता हूं कि आप आमीन कहो। ध्यान से सुनिए। उन चीजों में से एक जो हमारे अंदर साहस पैदा करती है, वह उन परिस्थितियों का सामना करना है, और यही होता है। देखिए, हम जो करते हैं उसे क्या निर्धारित करेगा? वह जिसे हम दांव पर लगे हुए देखते हैं। यानी यहां क्या दांव पर लगा है, क्या है, यहां क्या लटक रहा है। यहोशू शायद भयभीत था, लेकिन उधर अधर में क्या लटक रहा था? जो अधर में लटका हुआ था वह इज़राइल का राष्ट्र था। पर प्रभु के चुने हुए लोग, जिनके द्वारा मसीह आएगा, जिनके द्वारा सारे संसार का उद्धार करता सदा और अनंत काल के लिए आएगा। और जो दांव पर लगा था वह था इन लोगों को उस देश में ले जाना जो प्रभु ने उन्हें दिया था, जिसकी प्रतिज्ञा अब्राहम से की गई थी। यह कोई छोटी यात्रा तो नहीं थी। जो दांव पर लगा था वह मानव जाति के लिए छुटकारे की परमेश्वर की महान योजना थी। अब यहां आपको और मुझे समझना है, जब आपको और मुझे चुनौती दी जाती है तो हमारा सामना होता है, और हम या तो भयभीत हो जाते हैं या हम साहसी हो सकते हैं। लेकिन हमें रुकना और पूछना है, क्या दांव पर है? अब इसे देखिए, आपके आसपास कोई है जो यीशु और बाइबल और चर्च और बाकी सब ईसाई और सब की आलोचना कर रहा है, और आप जानते हैं ये और बाकी सब, तो क्या आप बस चले जाते और चुपचाप खड़े रहते और कुछ नहीं कहते? या जब कोई कहता है यीशु सभी अन्य देवताओं की तरह है, क्या आप ईसाइयों के परमेश्वर व अन्य देवताओं में से एक है? तो मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, क्या दांव पर है? आपकी प्रतिष्ठा दांव पर नहीं है। जो दांव पर है वह आप नहीं है। जो दांव पर है वह है यीशु का नाम। ईसाई के परमेश्वर, यहोवा परमेश्वर, ये जो है वही दांव पर है। और आप और मैं उसके नाम का बचाव करते हैं जो कि दांव पर लगा है। और आप और हम जानते हैं कि लोग परमेश्वर के बारे में बात कर सकते हैं। जब आप यीशु के नाम का उल्लेख करते हैं तो वे अजीब बर्ताव करते हैं। और आप जानते हैं
क्यों? क्योंकि वह जो कुछ भी प्रतिनिधित्व करता है वह पाप, पूर्णता और दुष्टता और उनके जीवन की नीचता के विरुद्ध प्रहार करता है, और उन्हें उनका नाम पसंद नहीं है। यीशु का नाम दांव पर लगा है। जो दांव पर लगा है वह है यहोवा परमेश्वर का नाम। क्या हमें साहसी और दृढ़ होना चाहिए? हां। मूर्ख बने? नहीं। अधर्मी काम करें? नहीं। लेकिन निडर होकर दृढ़ता से और शांति से परमेश्वर के पुत्र के नाम, उसकी रक्षा करें, और यही हमारी जिम्मेदारी है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई क्या सोचता है। एक बात जिसे वे नकार नहीं सकते, आपके पास एक दृढ़ विश्वास है जिसके साथ आप जी रहे, एक साहस जो उनके पास नहीं, एक दृढ़ता जिसे वे समझ नहीं सकते, और यह आपकी गवाही में बहुत आगे जाता है। एक और बात के बारे में जो कहूँगा, जो हमारे जीवन में साहस का निर्माण करने का ये पूरा जो विचार है, और मुझे आशा है कि आप इन चीज़ों को लिख रहे हैं क्योंकि ये सभी महत्वपूर्ण है। और वो आखिरी बात यह है कि न केवल अन्य लोगों में साहस देखना और न केवल इस बात की स्पष्ट समझ होना कि क्या दांव पर है, बल्कि आखिरी बात जो मैं उल्लेख करूंगा वह यह है, और वह परमेश्वर के वादों को याद रखना, उनके वादों को याद रखना। और सुनो कि उसने यहोशू से क्या कहा। उसने यहोशू से कहा, हियाव बांध कर और बहुत दृढ़ हो, हियाव बांध कर और बहुत दृढ़ हो, हियाव बांध कर और बहुत दृढ़ हो। वह इज़राइल राष्ट्र के इब्री बच्चों को वो भूमि देने के लिए परमेश्वर के वादों को जानता था। परमेश्वर जानता है कि हम उसके वादों को याद करें, क्योंकि वह एक को निभाने में कभी असफल नहीं हुआ है। वह हमसे पहले ही क्या कह चुका है, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा और ना ही तुम्हें त्यागूंगा। यही दृढ़ रहने के लिए प्रमुख बात है कि आपका अटूट विश्वास है तथ्य पर नहीं। आपको इस सच्चाई में अटूट विश्वास हो कि आपका परमेश्वर आपके जीवन के हर एक पल में, जीवन की हर एक परिस्थिति में आपके बिल्कुल साथ है, और यह कि उसकी उपस्थिति के साथ उसकी वह शक्ति, उसकी सुरक्षा और उसका प्रावधान आता है। पिता परमेश्वर, हम आपके वचन के अद्भुत सत्य के लिए आभारी है, और आप चाहते हैं कि हम निडर और साहसी बने, क्योंकि आप हमारे अंदर वास कर रहे हैं और हम आपका प्रतिनिधित्व करते हैं। मैं प्रार्थना करता हूं कि पवित्र आत्मा हर उस व्यक्ति से बात करेगा जो कि इस संदेश को सुनता है, वह आपको सच्चे वास्तविक जीवन की शुरुआत के रूप में इंगित करे, और आपके पुत्र यीशु मसीह में अनंत जीवन पाए। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब मैंने तुमसे पूछा कि क्या तुम्हें मौत से डरना चाहिए, तो मुझे यह कहना है, यदि आपने कभी भी अपने उद्धारकर्ता के रूप में यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किया, तो मैं सवाल है, आप मरेंगे तो क्या होगा? आप कहोगे मैं स्वर्ग जाऊंगा। किस आधार पर? मैं क्षमा करें, बाइबल इतनी स्पष्ट है कि आपका व्यवहार और आपका आचरण आपको स्वर्ग नहीं ले जाएगा। तो जब आप मरेंगे तो क्या होगा? मुझे लगता है कि कुछ भी नहीं बनूंगा, माफ करना, आप हमेशा के लिए जीने वाले हैं, तो यह काम नहीं करेगा। जब आप मरोगे तो आपको क्या होगा? मुझे लगता है कि लगता नहीं, आप जीवित परमेश्वर की उपस्थिति में खड़े होने वाले हैं और उसके खिलाफ विद्रोह करने के लिए, उसकी इच्छा और उद्देश्य से बाहर रहने और अपने जीवन के लिए योजना बनाने को चुनने के लिए अपने जीवन का खाता देने वाले हैं। और आप मुझे कह रहे हैं कि आप बिना किसी आश्वासन के मौत का सामना करने वाले हो, तो आप सुनिए, यह बस मेरा मानना है, लेकिन आपके इस विश्वास का आधार क्या है कि आप स्वर्ग जाने वाले हैं? इसका आधार क्या है? क्या आपके पास यह विश्वास करने के लिए कि आप स्वर्ग जाने वाले हैं एक सच्चा, वास्तविक, अडिग, साबित करने योग्य आधार है? आप मौत का सामना करेंगे, कोई आश्वासन नहीं, और मुझे पता कि आप इसे निडर और साहसपूर्वक और भावदरी से करने वाले नहीं। आप नहीं कर पाएंगे। जब हम स्वस्थ और मजबूत होते हैं और चले रहे होते और अपने काम पर रहे होते, तो ये बात करना आसान है कि हम कितने साहसी हैं, कितने बहादुर हैं, कितने दृढ़ हैं, कितने निडर हैं। जब अचानक आपकी ताकत चली जाती और आप अपनी पीठ के बल लेटे रहते और आप मुश्किल से अपने शरीर के एक हिस्से को
उठा पाते हैं और आप अपनी अंतिम सांसों को जोर से ले रहे होते हैं और आप मुझे बता रहे हैं कि आप साहसी हैं, जब आप जानते हैं कि शायद कुछ ही क्षणों में या अधिक से अधिक कुछ घंटों में आप मरने वाले हैं। और आपको ये स्वीकार करना होगा कि यह संभव है कि एक परमेश्वर है और वह पवित्र है, और यह कि वह हमें अपने पुत्र यीशु को आपकी ओर से मरने के लिए प्रदान करता है और आप उसे ठुकरा देते हैं। आपको यह स्वीकार करना होगा कि यह संभावना है और आप उसके बिना मरने वाले हो। यह सुने कि परमेश्वर ने क्या कहा, किसी उपदेशक ने नहीं। और जैसे मनुष्य के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है, दोस्तों इस जीवन को छोड़ने और अगले जीवन में आनंद, आत्मविश्वास और साहस के साथ जाने का एकमात्र तरीका यह है कि आप विश्वास के द्वारा यीशु मसीह को अपने व्यक्तिगत उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करें, जिसका अर्थ है कि आप कलवारी में उनकी मृत्यु को अपने पाप के लिए पूर्ण भुगतान के रूप में स्वीकार करते हैं और आप उसे अपने व्यक्तिगत उद्धारकर्ता के रूप में चुनते हैं। और आप ऐसा केवल उसे आपके पापों को क्षमा करने के लिए कहने के द्वारा कर सकते हैं। उसे बताना कि आप विश्वास करते हैं कि वह आपके जगह पर मरा है, कि आप उसे अपने व्यक्तिगत उद्धारकर्ता के रूप में यहां अभी प्राप्त करें। यह आपके शाश्वत भाग्य को बदल देगा। यदि आज के प्रोग्राम से आपने आशीष पाई है तो लॉग कीजिए intouch.org पर। इन टच पूरे संसार में लोगों को परमेश्वर के साथ में बढ़ने वाले संबंध में बनाता है और लोकल चर्च को बल देता है। ये प्रोग्राम इन टच सेवकाई के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। ये परमेश्वर के अनुग्रह से और आपकी प्रार्थना और भेंटों के द्वारा ही संभव हो सका है।